नमस्कार। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और 75 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर 4 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा करने वाली हैं, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी मिलेगी अब खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर सरकार 2 फैसले लेने की तैयारी में नजर आ रही है। तो आखिरकार ईपीएफओ पर सरकार कौन से 2 फैसले लेने वाली है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों मोहन यादव कैबिनेट में बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है। कई प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। इनसे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा बड़ा फायदा। तो इन कर्मचारियों और पेंशनधारकों को तोहफा मिला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए नए साल में पेंशन में बदलाव हो चुका है। 2025 में लागू होंगे 2 नए नियम। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पेंशन रूल 2025 को लेकर 2 बड़ी खुशखबरियां आ चुकी है, जो कि हर पेंशनधारक को जाननी बेहद जरूरी है। तो आखिरकार 2 बड़ी खुशखबरियां कौन सी है, पेंशनधारकों को इसे कैसे जानना होगा, यह भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए क्या आपने भी किया है आवेदन, तो कैसे दोस्तों आप अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं, हायर पेंशन आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों आपका कंफ्यूजन दूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको पूरी खबरें विस्तार से देते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आई गुड न्यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी मिलेगी बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर सरकार 2 फैसले लेने की तैयारी में है। तो आखिरकार गुड न्यूज क्या है, पीएफ प्लस पेंशन को लेकर हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए पीएफ पर क्या खुशखबरी मिलेगी, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा बढ़ा सकती है। साथ ही कर्मचारियों की संख्या में कमी की जा सकती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और यहां पर जो है दायरे को व्यापक बनाना है। ईपीएफओ के तहत मौजूद वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा के अनुसार इसे 21,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, यानी इसमें 6,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ से जुड़ने के लिए कर्मचारियों की अनिवार्य सीमा को मौजूद 20 कर्मचारियों से घटाकर 10 से 15% कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, तो समिति की सिफारिशों के बाद इस पर दोस्तों चर्चा हो चुकी है। मामले से जुड़ी लोगों ने ईटी ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय फिलहाल हितधारकों के साथ मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू करने में उत्सुक है। यह चर्चा कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को व्यापक गहरा करने के लिए एक संचालन समिति की मजबूत सिफारिशों की बात हो चुकी है। तो आखिरी वेतन वृद्धि 2014 में हुई थी। मंत्री सभी लंबित प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सरकार को लगता है ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा और सीमा में संशोधन लंबे समय से लंबित है। इससे पहले 2014 में वेतन सीमा 6,500 रुपए से 15,000 रुपए की गई थी। 21,000 रुपए की बढ़ी हुई वेतन सीमा से पीएफ में बढ़ोतरी होगी। साथ ही कर्मचारियों की पेंशन भी अधिक मिलेगी। तो कुछ कंपनियों का इसको लेकर विरोध भी सामने आया है। प्रस्ताव से परिचित एक अन्य व्यक्ति ने भी कहा कि सूक्ष्म और लघु कंपनियां 20 कर्मचारियों की सीमा कम करने का विरोध कर रही है। उनका यह भी कहना है कि इससे उनका खर्चा भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए मोटा मोटा ये खबर निकल कर आई है कि अब आप सभी के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जाएगी। और जिस भी कंपनी में यहाँ पर अब 20 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी कि 10 से 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी ईपीएस 95 पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट डिसीजन आप सभी के लिए निकल कर आ रहा है। मोहन कैबिनेट बैठक यहां पर संपन्न हो चुकी है। कई प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। इनमें कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा मिलेगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोस्तों सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में यहां पर जो है मंत्रालय की अहम बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में 1 दर्जन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें मुख्य फैसला 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और इसी के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए मोहन यादव कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। उन्हें नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा और इससे उनकी पेंशन में भी
भी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों सभी पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दो नए नियमों को लेकर बड़ी बात सामने आई है। नए साल में पेंशन में बदलाव होंगे। 2025 में लागू होंगे दो नए नियम। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी इससे बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए दो नए महत्वपूर्ण नियमों की घोषणा की है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये नियम पेंशन धारकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे, उनकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। इन नियमों के तहत पेंशनर्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी। साथ ही पेंशन भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इसमें तेजी से सुरक्षित किया जाएगा। इन बदलावों से न केवल पेंशनर्स को लाभ होगा, बल्कि सरकार को भी पेंशन वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। पहला और नया नियम की बात करें तो पेंशन निकासी में लचीलापन बनेगा। जी हां दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण नियम पेंशन निकासी प्रक्रिया को अधिक लचीलापन बनाने के संबंधित में है। इस नए नियम के तहत पेंशनर्स अब देश में किसी भी हिस्से में अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए फायदेमंद होगी जो अक्सर यात्रा करते हैं या अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं। पेंशन निकासी के नए नियम की मुख्य बातों की बात करें, पेंशनर्स किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं। पेंशन खाते को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। डिजिटल पासबुक सुविधा भी इसमें उपलब्ध होगी। पेंशन भुगतान की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जा सकेगी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षित पेंशन की निकासी की जाएगी। और इस नए नियम के तहत पेंशनर्स को कई सारे फायदे होंगे। यात्रा के दौरान पेंशन निकासी में आसानी होगी। परिवार के साथ रहने पर भी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। बैंक बदलने का झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। पेंशन भुगतान में देरी की समस्या का समाधान होगा और धोखाधड़ी के खतरे से यहां पर बचा जाएगा। वही दूसरा नया नियम लागू होने की बात की जा रही है, डिजिटल पेंशन प्रणाली का विस्तार। जी हां, दूसरा महत्वपूर्ण नियम पेंशन प्रणाली की पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के संबंध में है। इस नियम के तहत पेंशन से जुड़ी सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी, जिससे पेपर वर्क कम हो जाएगा और प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब दोस्तों डिजिटल पेंशन प्रणाली का मुख्य विशेषता की बात करें तो ऑनलाइन पेंशन आवेदन और प्रोसेसिंग होगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मिलेगी। मोबाइल ऐप की माध्यम से पेंशन से जानकारी आसान एक्सेस में मिलेगी। एआई आधारित चैट बॉक्स द्वारा 24/7 की सहायता आप सभी को मिलेगी। ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके सुरक्षित पेंशन रिकॉर्ड आप सभी के लिए होगा। तो इस डिजिटल प्रणाली के लाभ की बात करें तो पेंशन प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार की कमी की संभावना, पेंशन के लिए सुविधाजनक होगा और सरकारी खर्च में भी दोस्तों आप सभी के लिए कमी आएगी। वही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ी बात आएगी, जिसमें दोस्तों यहां पर 1 जनवरी 2025 से भी आप सभी के लिए लागू होगी। तो इसमें सुनिश्चित पेंशन आप सभी को दी जाएगी, जिसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए की गारंटी मिलेगी और पारिवारिक पेंशन दोस्तों 60% मिलेगी। महंगाई भत्ता में आप सभी को सुरक्षा मिलेगी। और अतिरिक्त लाभ की बात करें तो सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त राशि का प्रावधान पेंशनर्स को अतिरिक्त वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करने वाला है। तो ये बड़े नियम अब सभी के लिए 1 जनवरी 2025 से ही लागू होने वाले हैं। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए क्या आपने भी आवेदन किया है? तो आपने आवेदन किया है तो अपना स्टेटस सबसे आसान तरीके से अब आप चेक कर सकते हैं। अगर आप भी पीएफ मेंबर्स उनमें से हैं जिन्होंने ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है, तो जाने ट्रैक रिकॉर्ड का आपका तरीका। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत करीब 97,640 प्रोविडेंट फंड सदस्य और पेंशन भोगियों को उच्च वेतन पेंशन यानी कि पेंशन ऑन हायर वेजेस पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार जानकारी सामने आई है कि रिपोर्ट में आगे बताया गया कि उच्च वेतन पाने वाले लोगों की यह संख्या यहां पर 8,401 पेमेंट ऑर्डर और यहां पर 79,235 डिमांड नोटिस पा चुके हैं, जिनको कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ उन लोगों को ही डिमांड नोटिस भेजे गए हैं जो पेंशन ऑन हायर वेजेस के योग्य हैं। आपको बता दें कि ऐसा नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है, जिसे भविष्य में पात्र पेंशन भोगियों को बकाया का हिस्सा ट्रांसफर करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? तो 97,000 जो पीएफ मेंबर हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर्मचारी पेंशन योजना के तहत हायर वेजेस पर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर एक रसीद आपको मिलती है। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेंट स्टेटस चेक करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से एक लिंक भी जारी किया जाता है। हायर पेंशन को लेकर आप भी इसको तरह से क्लेम कर सकते हैं और आपको क्या हायर पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से चेक कर सकते हैं।